वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स। 2 पार्ट्स के बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3। तो सभी क्वेश्चंस को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लंग इज। लंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स या ऑप्शन डी एल्वियोलस। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन डी एल्वियोलस। तो आप देख सकते हो दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, और ट्रेकिया किस तरह से 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है। इन 2 ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई की लंग्स के अंदर फर्दर ब्रांचेस होती हैं इस तरह से। इन ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स में भी आगे फर्दर लास्ट में जो आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एल्वियोलस। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं एल्वियोलस। जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को सांस द्वारा अंदर लेते हैं, तो ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंक्यूल से होते हुए ऑक्सीजन एल्वियोलाई में एंटर करती है, और एल्वियोलाई से होते हुए ब्लड में एंटर करती है। उसी तरह से जब हम एक्सहेल करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ब्लड से एल्वियोलाई में एंटर करती है, और एल्वियोलाई से होते हुए, ब्रोंक्यूल से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर इन। प्रोटीन की डाइजेशन किस में होती है? ऑप्शन ए माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या ऑप्शन डी स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए माउथ, नहीं ऑप्शन डी स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से, बट प्रोटीन की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट नहीं होती है। इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टमक से। स्टमक में प्रेजेंट होता है पेप्सिन, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली। लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या एसिमिलेशन ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फैट्स या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यस, डाइजेशन ऑफ फैट्स, नहीं ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाकी का अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है और इस तरह से मूव करता है। अनडाइजेस्टेड फूड की मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह से होती है। फूड जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, इसे हम बोलेंगे असेंडिंग कोलोन। जब इस साइड मूव करेगा, इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। डाउन साइड मूव करेगा तो बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, और फोर्थ वन इज सिग्मोइड कोलोन। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। किसकी एब्जॉर्प्शन में? वाटर की एब्जॉर्प्शन में। अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को ये एब्सॉर्ब करता है। पोटाशियम और सोडियम की एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मनरी वेन ओपन्स इनटू। पल्मनरी वेन किसमें ओपन करती है? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल या ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए राइट ऑरिकल। तो इस तरह से पल्मनरी वेन जो लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ओपन होती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मनरी आर्टरी की हेल्प से ये ब्लड जाता है लंग्स में फॉर प्यूरिफिकेशन। मतलब पल्मनरी आर्टरी लेकर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिंग्स ओपन्स इनटू द ओसोफेगस व्हाइल लेरिंग्स ओपन्स इनटू। जिस तरह से फेरिंग्स ओपन होता है ओसोफेगस में, उसी तरह से लेरिंग्स ओपन होता है ट्रेकिया, नेजल पैसेज, ब्लड वेसल्स या ऑप्शन डी नन। यस, नेजल पैसेज, नहीं ऑप्शन ए ट्रेकिया। ये आप देख सकते हो दिस इज लेरिंग्स, जिसे कहते हैं वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स ओपन होता है ट्रेकिया में, जबकि फेरिंग्स ओपन होता है ओसोफेगस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ विली इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली का मुख्य फंक्शन होता है टू सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स या कंडक्ट ब्लड या डाइजेस्ट प्रोटीन या ऑप्शन डी इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। यस, डाइजेस्ट प्रोटीन, नहीं ऑप्शन डी इंक्रीज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन। ये आप देख सकते हो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम में प्रेजेंट होती है विली। इसकी इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से इट इंक्रीजेज द सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, एब्जॉर्ब फूड होता है, और विली में ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड में एंटर करता है, बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी इज। किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1 मिलियन, 2 to 3 मिलियन, 5 मिलियन या ऑप्शन डी 10 मिलियन। यस, ऑप्शन ए 1 मिलियन। ये आप देख सकते हो दीज आर नेफ्रॉन्स। जिस तरह से लंग में प्रेजेंट होती है एल्वियोली, एल्वियोली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, उसी तरह से नेफ्रॉन इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ऑप्शन में नेफ्रॉन के
साथ आपको न्यूरॉन भी आ सकता है, तो आपने न्यूरॉन पर टिक नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेलजार एक्सपेरिमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू। फोटोसिंथेसिस में बेलजार एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज वाटर या एब्जॉर्ब सनलाइट। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन या एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड? यस, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। वेल जार एक्सपेरिमेंट में इस तरह से वेल जार के अंदर एक प्लांट रख दिया जाता है और प्लांट के साथ इस तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी रख दिया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जार के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है इसे एब्जॉर्ब करता है। अब प्लांट्स में जो लीव्स होती है इसमें फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा तो बेल जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी। कमी होने पर लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है, मतलब लीव्स में स्टार्च की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, लीव्स का कलर चेंज होने लगता है। तो मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल हैज ए पोरफिरिन रिंग विद डैश एट द सेंटर। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पोरफिरिन रिंग होती है, साथ में इसके सेंटर में एक मेटल प्रेजेंट होता है। इनमें से कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम या कार्बन? यस, आयरन नहीं, मैग्नीशियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आर। स्टोमेटा का फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसलोकेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सक्रीशन या ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। यस, ऑप्शन सी, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लीव्स में इस तरह से स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन स्मॉल पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। और लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब इनमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किसकी हेल्प से एंटर करती है? स्टोमेटा की हेल्प से। और साथ में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन भी किसकी हेल्प से बाहर निकलती है? यस, स्टोमेटा की हेल्प से। साथ में एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, मतलब ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। लीव्स से एक्स्ट्रा वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज नोन एज। प्लांट्स में सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स मतलब फूड रूट से प्लांट के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या एक्सक्रीशन। यस, ट्रांसलोकेशन। और फूड की ट्रांसलोकेशन किसकी हेल्प से होती है? फ्लोएम की हेल्प से। फूड फ्लोएम से होते हुए प्लांट के वेरियस पार्ट में पहुंचता है, जबकि जाइलम हेल्प करता है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश परफॉर्म्स ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन कौन परफॉर्म करता है? लीवर, किडनी, हार्ट या स्टमक? यस, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है किडनी। और इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज प्रेजेंट होती हैं और इनकी शेप कैसी होती है? दीज आर वेन शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज। ह्यूमन हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर कौन सा? इनमें से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल? यस, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये आप देख सकते हो, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल और दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। राइट एट्रियम, एट्रियम को ओरिकल भी कहते हैं, राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। Next question, saliva contains an enzyme which degrades starch into simple sugar. The enzyme is। saliva में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। इस एंजाइम का आपने नाम बताना है। सेलिवरी अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या नन? यस, ऑप्शन ए, सेलिवरी अमाइलेज। सेलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है सलाइवा में जो कि स्टार्च की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है ये माउथ से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इज। इनमें से कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर? ऑप्शन बी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। वैसे तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन तीनों की प्रेजेंस में होता है, बट पिगमेंट की बात हो रही है तो दिस इज क्लोरोफिल। साथ में आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ए प्लांट? दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज। ऑप्शन ए, ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज या ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन ऑफ माल्टोज या ऑप्शन डी, सिंथेसिस ऑफ फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स।
यस, ऑप्शन ए ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसमें सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, एब्सॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज एन एंजाइम दैट डिग्रेड्स फैट्स एंड ऑयल्स इनटू सिंपलर फैटी एसिड। एंजाइम जो फैट्स और ऑयल्स को सिंपलर फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, कौन सा है? लाइपेज, सेलुलोज, अमाइलेज या ट्रिप्सिन। यस, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है लाइपेज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। फूड की कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? मस्कुलर, नर्वस, ग्लैंडुलर या कनेक्टिव? कार्डियक टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। और अब एसिसो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, द मेजर एक्सक्रीटिंग ऑर्गन इज ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ लंग्स, स्प्लीन या लिवर? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 6 के बेस्ट 100 MCQs का पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में क्लास 10 साइंस की हर चैप्टर की MCQ की वीडियो के लिए आपने प्लेलिस्ट में सर्च करना है एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस MCQs, और पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। और इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।